तो बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। और क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमें जो ये चित्र है ये हमें दिया गया है, ठीक है। आकृति बच्चों हमको दी गई है, आकृति हमको दी गई है और दो समकोण त्रिभुज हैं ये। इसमें वो बता रहा है कि एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। जिनके कोण बी मतलब ये वाला जो कोण है ये समकोण है, ये समकोण है, बी और ये एम जो कोण है ये समकोण है। अब बच्चों हमें ये कह रहा है कि एबीसी और एएमपी समरूप है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी। अब बच्चों भुजाओं के बारे में तो हमें कुछ अता पता है ही नहीं जो हम कुछ देख सकते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे भाई कोण देख लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में हम कोण देख लें। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक तो त्रिभुज ये वाला बना दिया एबीसी, तो ए बी सी, ये बच्चों त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ठीक है। इसमें ये वाला कोण 90 का है। और फिर है बच्चों त्रिभुज जो आपके सामने वो है कौन सा, ए एम पी। तो ए फिर एम और फिर ये पी, ए एम पी। बच्चों ये वाला कोण 90 का है, ठीक है। ये एम है और ये ए है और ये पी है। अब देखेंगे आप ये कोण ए दोनों में कॉमन है, और जो कोण बी है और जो कोण एम है वो दोनों कोण बराबर है। कोण बी और कोण एम बराबर है बच्चों। तो आप समझ पाए होंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हो गए, क्योंकि दो कोण हमने कैसे दिखा दिए, बराबर दिखा दिए दोनों त्रिभुजों में। तो बच्चों इस त्रिभुज के अंदर जो कोण है कोण बी ए सी वो बराबर है इस त्रिभुज के अंदर जो कोण है कोण एम ए पी, ये बराबर हो जाएंगे दोनों। मैंने अभी समझाया भी आपको, क्योंकि ये जो कोण है ना ये कोण वो दोनों ही त्रिभुज के अंदर कॉमन हो रहा है, दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन है। तो हम यहां पर रीजन बता देंगे कि क्या क्यों है ये दोनों बराबर। तो हम रीजन बता देंगे क्योंकि कॉमन है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है, यहां बता देंगे आप लोग। अच्छा, इसके बाद वो हमने देखा कि एक कोण जो ये वाला है और जो ये वाला कोण है ये 90 के दो कोण। तो हम कहेंगे कि कोण ए बी सी बराबर है बच्चों कोण ए एम पी के। वजह हम बता देंगे क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का है बच्चों यहां पर। अब इसीलिए बच्चों हम कह देंगे कि ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो ए क्राइटेरिया से ए कसौटी से, ठीक है ना, ए मयार से ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हुए बच्चों, समरूप त्रिभुज ए एम पी, ठीक है बच्चों। अब इसका दूसरा पार्ट की अगर हम बात करें तो हम यहीं से इसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हम यहां लिख देंगे। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आए, पहला ना आए और इतना आए, तो हम पूरा सॉल्व करते हुए आएंगे, और दोनों आए तो हम यहीं से लिख देंगे कि हमने ये प्रूफ किया हुआ है। और इसके अनुसार बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं, उनका अनुपात कैसा होगा, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन एम बराबर BC अपॉन MP बराबर AC अपॉन AP। इस तरह से हमको जो दिखाना था वो बच्चों सिर्फ इतना दिखाना है, इतना। तो हम इतना लिख दें, ठीक है ना, लास्ट लाइन में, चाहे इतना ही छोड़ दें, ठीक है। ये हमें दिखाना था, ये हमारा आंसर का हिस्सा हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दो पार्ट थे, दोनों ही हमने सॉल्व कर दिए बच्चों।